वीडियो में भी गोले के सवालों की चर्चा की गई है कि जैसे एक सवाल है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए हल करते हैं कि व्यास बराबर 1 सेंटीमीटर तो त्रिज्या बराबर 1/2 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर की जगह 1/2 का होल क्यूब, तो 4/3 पाई गुणे 1/8 होगा। 4 1 4, 4 दूनी 8 अर्थात पाई/6 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकला गोले के आयतन का। गोले का आयतन। अगला सवाल क्या है कि कहते दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है। दूसरा, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है 27:64 है। 27:64 है। उनके व्यासों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके व्यासों का अनुपात ज्ञात करना है। किस तरह से ज्ञात करेंगे ये ध्यान दीजिए। उनके व्यासों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तुम्हें पता है त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। किस तरह से होती है ये ध्यान दीजिए। माना क्योंकि गोले का व्यास बराबर r है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी r/2, या गोले की त्रिज्या बराबर r तो व्यास हो जाएगा 2r। कहने का मतलब इसको हम हल करते हैं। हल करने में करेंगे क्या कि माना दो गोले हैं। पहले माना कि पहले गोले की त्रिज्या बराबर r1, दूसरे गोले की त्रिज्या बराबर r2। तो सबसे पहले हम पहले गोले का आयतन निकालते हैं। पहले गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई r1 का होल क्यूब होता है। अर्थात आयतन V1 बराबर 4/3 पाई r1 की जगह है। क्योंकि अनुपात दिया है क्या है 27 है, अर्थात 4/3 r1 का होल क्यूब। ये समीकरण नंबर V1 की जगह 27। समीकरण नंबर 1 निकालते हैं। दूसरे गोले का आयतन बराबर
4/3 पाई R2 का होल क्यूब। इसका आयतन का अनुपात कितना है? 64 बराबर 4/3 पाई R2 का होल क्यूब। समीकरण नंबर बन गया 2। कहता है इनका अनुपात दिया है किस तरह से, तो प्रश्नानुसार तो क्या आएगा? प्रश्नानुसार बराबर 4/3 पाई R1 का होल क्यूब बटे 4/3 पाई R2 का होल क्यूब बराबर 27/64 आएगा। कहने का मतलब पाई से पाई कट जाएगा, ये से पद कट जाएगा। R1 का होल क्यूब बटे R2 का होल क्यूब बराबर 27/64 या R1/R2 बराबर कह सकते हो 27/64, ये भी लिख सकते हो। या ऐसा ना करो तो R1/R2 का होल क्यूब बराबर 27/64 या R1/R2 का क्यूब है, अर्थात इसका घनमूल निकालना है। 27/64 या R1/R2 बराबर 27 का घनमूल 3 आएगा और 4 चौको 16 चौको 64, अर्थात 64 का वर्गमूल 4 आएगा। कहता है इसके व्यासों का अनुपात ज्ञात करना है। ये त्रिज्या है। हमेशा त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इसका हमें व्यासों का अनुपात निकालना है। कहने का मतलब ये होगा त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ये त्रिज्या है, तो अगर त्रिज्या में 2 का गुणा कर दे तो व्यास हो जाएगा। तो 2R1 बटे 2R2 बराबर 3/4। कहने का मतलब ये त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ये R1 त्रिज्या है, ये R2 त्रिज्या है। त्रिज्या व्यास की आधी, इसके व्यासों का अनुपात निकालना है। तो 2R1 बटे 2R2 कर दें, तो कहने का मतलब जो गुणा में है वो भाग में जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में जाएगा। कहने का मतलब R1 बटे R2 बराबर 3/4 गुणे 2/2, 2 से 2 कैंसिल। R1 बटे R2 बराबर 3/4, अर्थात उसके व्यासों का अनुपात 3:4 होगा। व्यासों का अनुपात बराबर R1 अनुपात R2 बराबर 3:4। इस तरह से सवाल नंबर 2 हल हो गया। अब तीसरे सवाल की चर्चा करते हैं कि क्या है 10। कहने का मतलब है कि 10 मीटर व्यास के अर्धगोले, सवाल नंबर 3 है कि 10 मीटर व्यास के अर्धगोलाकार शीर्ष पर 10 मीटर व्यास के अर्धगोलाकार शीर्ष पर रुपया 5 रुपया 60 पैसे की दर से रंगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। की
दर से रंगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। किस तरह से ज्ञात करेंगे? अर्धगोलाकार शीर्ष पर 5 रुपये 60 पैसे की दर से रंगवाने का अर्धगोलाकार शीर्ष। सबसे पहले इसको हल करते हैं तो इसकी निकालते हैं। व्यास बराबर 10 मीटर है। व्यास क्या है? 10 मीटर। तो त्रिज्या बराबर R बराबर 5 मीटर। तो देखिए अब निकालते हैं। अर्धगोला है, अर्धगोले का हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर, क्योंकि गोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला है 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। कहने का मतलब 2 गुणे पाई की जगह 22/7, r की जगह 5 का होल स्क्वायर। 22 दूनी 44 गुणे 25/7 ये निकला। कहता है 2 गुणे 22 दूनी 44 अर्थात 25 इतना निकला वर्ग मीटर। और कहने का मतलब है कि इसका खर्चा कितना है? शीर्ष पर 5 रुपये 60 पैसे की दर से इस पर रंगाई कराने का व्यय बराबर इस पर रंगवाने का खर्चा बराबर या रंग करने का खर्चा बराबर इस पर रंग करने का खर्चा बराबर 44 गुणे 25/7 गुणे 5 रुपये 60 पैसे हैं। 7 1 के साथ 57 56, 7 का भाग इसमें 57 56 0। अर्थात कहने का मतलब 44 गुणे 25, 25 चक्कू 100 10 और 25 चक्कू 100 10 110 ये आएगा। गुणे 0.80 00088 कितना आया? 880 रुपये आया। कहने का मतलब 1100 गुणे 0.80 या 88000, क्योंकि 3 2 1 ये 8 1 के अर्थात 880 रुपया इस अर्धगोले को रंगवाने का खर्चा आया है। इस वीडियो में तीनों सवालों की चर्चा की गई है। अगले वीडियो में अगले सवालों की चर्चा करते हैं।